बिहार में योगी मॉडल की एंट्री, बुलडोजर अब चलने वाला है। हंसे योगी, फुल तैयारी हो गई। ताकत मिलने के साथ ही सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। नीतीश भी हैरान, योगी ने बजाई ताली। अभी तक सम्राट चौधरी को बिहार में दूसरा योगी आदित्यनाथ कहा जाता था, मगर अब की बार उनके हाथ में वही ताकत दे दी गई है जैसे ताकत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। सम्राट चौधरी के हाथ में पुलिस प्रशासन सौंप दिया गया है, यानी सम्राट जो चाहे कर सकते हैं, जिस पर चाहे बुलडोजर वाली कार्यवाही कर सकते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई है, माफिया दहशत में जाने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सम्राट चौधरी ने पद मिलने के बाद कही है, वो वायरल हो रही है और हर कोई कह रहा है कि बिहार का दूसरा योगी पूरी तरीके से तैयार है। सम्राट चौधरी के लिए गृह विभाग मिलना कितना जरूरी था, इसे कैसे वो आगे मुख्यमंत्री बन पाएंगे, कितना बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, क्या मायने हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। 21 नवंबर का वो पल जब नीतीश कुमार ने 20 साल बाद अपना सबसे पावरफुल हथियार गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथ में थमा दिया। सम्राट मुस्कुराए, योगी ने फोन पर हंसते हुए कहा, बधाई हो भाई, अब बिहार में भी बुलडोजर गड़गड़ाएगा। नीतीश ने कैबिनेट मीटिंग में खुद ऐलान किया कि सम्राट को गृह विभाग दे रहा हूँ, बिहार को और मजबूत करेंगे। लेकिन अंदर की खबर यह है कि नीतीश को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही है और लॉन्ग टर्म के लिए सम्राट चौधरी उसके लिए बेस्ट हैं। देखिए, गृह विभाग का सीधा सा मतलब होता है सबसे ताकतवर कुर्सी का मालिक होना। यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं, मगर उनकी ताकत असल में कम की गई है। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने हमेशा इस मंत्रालय को अपने पास रखा, लेकिन अब शायद नीतीश जान चुके हैं बिहार में दौर बदल रहा है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटें जीती, जेडीयू 85। दबाव तो यही बन गया था, लेकिन फिलहाल अब सारा मामला सेट है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल इसी मंत्रालय को लेकर दिखाई पड़ रही थी, जिसको नीतीश कुमार ने छोड़ दिया। मगर जैसे ही ये मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास पहुंचा, सम्राट चौधरी ने शपथ लेते ही पहला बयान ठोका, बिहार में अब माफिया राज नहीं चलेगा, योगी जी का मॉडल अपनाएंगे, बुलडोजर तैयार है, सुधर जाओ वरना घर में बैठ जाओगे। ये बयान खूब वायरल हो रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी, फिर से अपने मन की मनमानी करेंगे, ऐसे लोगों के फोन बंद हो चुके हैं। पटना के दीघा में लैंड माफिया, मुजफ्फरपुर में शराब माफिया, सिवान में हथियार तस्कर की नींद उड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है, वैसा ही बुलडोजर सम्राट चौधरी ने तैयार कर रखा है। अगर कोई गलत करता हुआ मिलेगा तो उसको अंजाम भुगतना ही होगा, कोई माई का लाल बचा नहीं पाएगा। यही बात सम्राट चौधरी ने अपने बयान में भी कही है। लेकिन ऐसे ही नहीं सम्राट चौधरी को यह मंत्रालय दिया गया है, वो बिहार में बीजेपी के लिए सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। अब उनके हाथ में गृह मंत्रालय है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगले 2 साल में अगर वो माफिया साफ करते हैं, अपराध जीरो करते हैं, जनता के बीच इमेज बिहार में योगी वाला छवि और ज्यादा मजबूत करते हैं, तो 2030 में उनके नाम पर खेल होना तय है। इसलिए बीजेपी ने रिस्क लिया है। उस रिस्क को पूरी तरीके से सही साबित करने का काम अब सम्राट चौधरी को करना होगा। खबर है कि सम्राट चौधरी ने टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट बनवा ली है और अब जल्द बिहार में सियासी तूफान आपको देखने को मिलेगा।